ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार की ताज़ा खबर। कलवारी टांडा पुल के पास नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। प्राप्त सूचना अनुसार सरयू नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हो गई मौत। युवक की पहचान कलवारी थाना क्षेत्र के चढ़ौगा गांव निवासी अभिषेक पुत्र पंचम के रूप में हुई। घटना की सूचना के बाद पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यह घटना मंगलवार दिन में करीब 10 बजे उस समय हुई जब अभिषेक कलवारी टांडा पुल के पास सरयू नदी नहाने के लिए गया था। अचानक नहाते समय गहरे पानी में चला गया। आसपास के लोग व स्थानीय गोताखोरों की मदद से अभिषेक को बाहर निकाला गया और निजी वाहन से कलवारी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कलवारी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अभिषेक 2 भाइयों में सबसे बड़ा था, जबकि उसकी 3 छोटी बहनें हैं। वह दिल्ली से अपनी बुआ के घर शादी में शामिल होने के लिए करीब 5 दिन पहले ही गांव आया था। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में दौड़ गई शोक की लहर। एक खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां हरीश राणा का हुआ निधन। मालूम हो कि देश में इच्छा मृत्यु के एक ऐतिहासिक मामले में 31 वर्षीय हरीश राणा का आज मंगलवार को हो गया निधन। वह पिछले 13 वर्ष से कोमा में थे और सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को उन्हें पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में कराया गया था भर्ती, जहां 16 मार्च को उनकी फीडिंग ट्यूब हटा दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक यह भारत का पहला मामला है जिसमें अदालत की अनुमति से इच्छा मृत्यु दी गई। पैसिव यूथेनेसिया के तहत मरीज को जीवित रखने वाली बाहरी चिकित्सा सहायता जैसे फीडिंग ट्यूब या लाइफ सपोर्ट हटाया जाता है, जिससे मरीज की प्राकृतिक मृत्यु हो सके। हरीश राणा लंबे समय से गंभीर अवस्था में थे और उनके परिवार ने अदालत से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी की गई। इस घटना ने देश में इच्छा मृत्यु को लेकर कानूनी और नैतिक बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है। एक खबर प्रयागराज में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे से संबंधित है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज मालिक समेत कई पर दर्ज हुई एफआईआर। प्राप्त सूचना अनुसार प्रयागराज के फाफामऊ स्थित कोल्ड स्टोरेज हादसे में पुलिस ने पूर्व मंत्री अंसार अहमद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित 7 धाराओं में एफआईआर कर लिया है दर्ज। मामले में पुलिस खुद वादी बनी है और फाफामऊ थाने के एसएसआई कंबोज सिंह की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई। एफआईआर के अनुसार मुनाफाखोरी के लिए कोल्ड स्टोरेज में जानबूझकर ओवरलोडिंग की गई और क्षमता से अधिक गैस छोड़ी गई। आरोप यह भी है कि स्टोरेज को अंदर से लाक कर यह कार्य किया गया, जिससे हादसा होने और जनहानि की संभावना बढ़ गई। पुलिस का मानना है कि यह लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कृत्य था। इस मामले में अंसार अहमद के बेटे समेत 7 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों को शामिल किया गया है। नामजद आरोपियों में मैनेजर और अन्य सहयोगी भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल की स्थिति
और साक्ष्यों के आधार पर हत्या की धारा सहित अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। अब मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। एक खबर लखनऊ अयोध्या रोड से संबंधित आ रही है, जहां चैत्र रामनवमी को देखते हुए यातायात व्यवस्था में किया गया है परिवर्तन। प्राप्त सूचना अनुसार चैत्र रामनवमी मेले के मद्देनजर लखनऊ अयोध्या रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बड़ा बदलाव। 27 मार्च तक इस मार्ग पर भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। यह निर्णय श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी के अनुसार इस दौरान ट्रक, डीसीएम, ट्रैक्टर और अन्य बड़े वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा। सीतापुर, हरदोई, आगरा और कानपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को किसान पथ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए भेजा जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह डायवर्जन 27 मार्च तक प्रभावी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 9444051555 पर संपर्क किया जा सकता है। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार की ताज़ा खबर। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम पुनः आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 25 मार्च की सच्ची ताज़ी खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।